उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में पलायन को रोकने और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेष प्लान शुरू किया है। धामी सरकार ने होम स्टे योजना शुरू की है। राज्य के अधिकतर लोगों ने धामी सरकार की होम स्टे योजना का भरपूर लाभ उठाया। इस योजना से देश भर के पर्यटकों को उत्तराखंड की संस्कृति और भव्यता और परंपरागत व्यंजनों के बारे में पता चला। होम स्टे का उद्देश्य क्या है? स्थानीय लोगों को स्वरोजगार प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पर्यटकों को राज्य के भोजन, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और परंपरागत पहाड़ी शैली से रूबरू कराना, स्थानीय रोजगार सृजन करना और राज्य से पलायन को रोकना। विजन 2027 के अंतर्गत 5000 होम स्टे विकसित करने का लक्ष्य। योजना के नियम व शर्तें। मकान मालिक अपने परिवार के साथ भवन में भौतिक रूप से रह सकता है। होम स्टे योजना के तहत अपने भवन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था की जा सकती है। योजना नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में लागू होगी। पारंपरिक पहाड़ी शैली से निर्मित अथवा विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की होम स्टे योजना ने संचालकों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। पहाड़ हो या मैदान, हर कोई धामी सरकार की इस लाभदायी योजना की सराहना कर रहा है। वहीं उत्तराखंड के पठाल होम स्टे के मालिक ने भी योजना की सराहना की और खुद कई लोगों को रोजगार से जोड़ा। देखिए, होमस्टे का एक्चुअली मतलब ही ये है कि हम अपनी संस्कृति और जिस रहन-सहन का तरीका जो हमारा है, वो हम अपने अतिथियों से या जो लोग बाहर से आते हैं, उनके साथ हम उसको बाँट सकें। तो होमस्टे का जो बेसिक मतलब है, वो यही है। तो इसको करने से हो क्या रहा है कि क्योंकि पलायन हुआ, लोग गए अच्छे रोज़गार की तलाश में बाहर, तो धीरे-धीरे हमारी जो संस्कृति है वो भी कहीं न कहीं छूटी है, उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है। सरकार की होम स्टे योजना का लाभ स्थानीय लोग ले रहे हैं, जो कि अलग राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नौकरी कर रहे थे। लेकिन धामी सरकार की इस योजना ने मानो इनको नया अवसर दे दिया हो। आज लोग रिवर्स पलायन की ओर हैं और बंजर पड़े गांवों में होम स्टे बनाकर न केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। शुद्ध खाना, शाकाहारी खाना मिलता है यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि नेचुरल चीज़ यहाँ मिलती है, मतलब फ्रीज में रखा हुआ 2-2, 4-4 महीने से ऐसा नहीं है। और होम स्टे तो जैसे आप चाहो वैसे खाना बना सकते हैं, हैंडमेड खाना भी आप बना सकते हैं। होटल में तो पता नहीं कब का खाना है, क्या है, कैसा है, थोड़ा डाउट से रहता है। लेकिन होम स्टे में बहुत शुद्ध और शाकाहारी खाना मिलता है और अपने आप भी आप बना करके, जैसे ट्रेडिशनल कपलू हो गया, आलू की चटकुने हो गया, आलू की खिचड़ी हो गया, भटकी चुटकानी हो गया, गहत की दाल हो गई है, सरसों का साग हो गया, मंडुए की रोटियां हो गई है। तो ऐसे खाना यहाँ पे उपलब्ध होता है। ये बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे का कहना है कि उत्तराखंड में लोगों को सरकार होम स्टे से 2 प्रकार के फायदे पहुंचा रही है। पहला, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे पर सब्सिडी दी जा रही है, और दूसरा, जो लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहते उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज तक राज्य में 5200 होम स्टे रजिस्टर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है।
सचिव कुर्वे ने कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने OTF प्लेटफॉर्म बनाया है। इस पर भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस साइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। इसी का एक और हम फर्दर स्टेप माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पर्यटन मंत्री महोदय के जो मार्गदर्शन में दिशा निर्देश में हम जो कर रहे हैं, आपको आपके संज्ञान में होगा कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे कुछ विलेजेस है जहाँ पे 100% आउट माइग्रेशन हो रखा है, लेकिन उनके घर जो पुराने वास्तुशैली में जो है वो अभी भी यथावत है। धामी सरकार की ऐतिहासिक होमस्टे योजना ने पहाड़ी इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। ये योजना जहां पहाड़ के लोगों को रोजगार दे रही है, वहीं पहाड़ से खाली हो चुके गांवों में रिवर्स पलायन हो रहा है। वहीं देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे पर्यटक भी होमस्टे योजना का लाभ तो ले ही रहे हैं, साथ ही पहाड़ी संस्कृति और पहाड़ी व्यंजन का स्वाद भी उन्हें दीवाना बना रहा है।